उत्तर में हिमालय पर्वत से घिरा, सुदूर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला भारत एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। विशिष्ट भौगोलिक विविधताओं से भरा भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में शुमार किया जाता है। अक्सर हमें विभिन्न अवसरों पर भारत के इतिहास के बारे में निबंध लेखन करना पड़ता है। ऐसे में आवश्यक है कि हम भारत के इतिहास के बारे में बेहतर और प्रभावशाली निबंध की रचना कर सकें। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको भारत के इतिहास पर निबंध इसे ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हिंदी संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिससे कि आप भारत के इतिहास पर अर्थपूर्ण और प्रभावी निबंध तैयार कर सकेंगे। साथ ही भारत के इतिहास पर निबंध आर्टिकल के माध्यम से आपको भारत का इतिहास निबंध पर विभिन्न प्रकार के सैंपल भी प्रदान किया जाएंगे, जिससे कि आप अपने निबंध को और भी प्रासंगिक, अर्थपूर्ण और सटीक बना पाएंगे। विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के लिए यह आर्टिकल इंडियन हिस्ट्री पर निबंध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत का इतिहास निबंध। भारत का इतिहास बहुत ही विस्तृत एवं वृहद है। ऐसे में इस विषय को कुछ ही शब्दों में कवर करना आसान नहीं है। यहाँ दिए गए आर्टिकल भारत के इतिहास पर निबंध के तहत आपको भारत के इतिहास पर निबंध को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह भारतीय इतिहास के सभी बिंदुओं को संक्षिप्तता से कवर करते हुए सभी कक्षा के बच्चों के लिए उपयोगी होगा। साथ ही विभिन्न छात्रों की जरूरत के अनुसार इस आर्टिकल को लघु, मध्यम और दीर्घ निबंध में बांटा गया है, जिससे कि छात्र आसानी से अपनी सुविधानुसार निबंध का चयन कर सके। इसके अतिरिक्त इस आर्टिकल में छात्रों के स्तर को ध्यान रखते हुए सरल भाषा, आवश्यक तथ्यों तथा निबंध की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश किया गया है, ताकि सभी स्तर के छात्र इस आर्टिकल के माध्यम से लाभान्वित हो। प्रस्तावना: अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित देश है, जिसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है। भारत विभिन्न धर्म और संप्रदाय को मानने वाले नागरिकों का घर है। इस देश में गंगा, यमुना, गोदावरी जैसे पवित्र नदियां बहती है। वेदों का ज्ञान भारत के माध्यम से ही पूरे विश्व में फैला है। यह देश महापुरुषों को भूमि रही है, जहां समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर इस देश की धरा को पवित्र किया है। महात्मा बुद्ध से लेकर स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस से लेकर भगत सिंह जैसे वीरों ने समय समय हमें पवित्र और साहसपूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया है। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता कहावत हमारे देश के इतिहास के बारे में संपूर्ण वर्णन करती है। विषय: भारत दुनिया के सबसे प्राचीन देशों में से एक है। हमारे देश का नाम चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर भारत पड़ा है। प्राचीन काल से ही यह देश वीरों की भूमि रही है, जहां अनेक वीरों ने जन्म लिया है। इसी भारतवर्ष में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी द्वारा मानवता का संदेश दिया गया है। भारत प्राचीन काल से विभिन्न संस्कृतियों का घर रहा है। भारत विविध संस्कृतियों के लोगों का निवास रहा है, जिसमें कि विभिन्न भाषा, बोली, खानपान, पहनावा और संप्रदाय के लोग हमेशा से ही मिलजुल कर रहते हैं। प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता जैसी उन्नत सभ्यता निवास करती थी। हड़प्पा सभ्यता का यूरोपियन देशों के साथ व्यापारिक संबंध रहे हैं। भारत में सम्राट अशोक का साम्राज्य भारत के बाहर विदेशों तक भी फैला था, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का प्रण किया था। आज भी हमें सम्राट अशोक के शिलालेख विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारत अपने व्यापार के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था और इसी वजह से हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अपनी कला, संस्कृति और ज्ञान के कारण विदेशी यात्री समय समय पर भारत के दर्शन को आते रहते थे।
मध्यकाल में हमारे देश पर अनेक विदेश आक्रमण हुए, जिससे कि देश की वृहद आर्थिक हानि उठानी पड़ी। आधुनिक काल में मसालों की खोज में यूरोपियन यात्री हमारे देश में आए और हमारे देश को अपना उपनिवेश बना लिया। अंग्रेजों के कारण हमारे देश को वृहद पैमाने पर नुकसान हुआ और हमारे देश को 200 सालों की गुलामी झेलनी पड़ी। इस काल में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक जैसे अनेक महापुरुषों ने अपने संघर्ष के माध्यम से इस देश को आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी द्वारा आज़ादी की लड़ाई के लिए अहिंसा का नारा दिया गया था। हमारे महापुरुषों और देश के नागरिकों के संघर्ष की बदौलत 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। भारत का इतिहास सदैव से ही मानवता का संदेश देता है।